नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मोटर इंश्योरेंस क्लेम इंटीमेशन फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने नियरेस्ट ब्रांच जाकर ये फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, और यदि ये फॉर्म आपको नहीं मिल रहा है नियरेस्ट ब्रांच वगैरह में, तो आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल जो ड्राइव है उसमें से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद इसको आपको भरना है। बहुत ही आसानी से इसको आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको मेरा वाहन क्रमांक। तो मेरा वाहन क्रमांक में आप गाड़ी नंबर डाल दीजिएगा, जो भी है C04 ABCD 1 2 3 4। उसके बाद दुर्घटना दिनांक, जिस दिन आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई वो डाल देंगे। टाइम डाल देंगे, दिन है या रात है डाल देंगे। उसके बाद आता है पॉलिसी का विवरण। तो पॉलिसी का विवरण में पॉलिसी जो क्रमांक रहता है वो यहाँ पर पूरा डाल देंगे। बीमा धारक का नाम, अर्थात गाड़ी जिसके नाम पर है या पॉलिसी जिसके नाम पर है उसका पूरा नाम डाल देंगे। पॉलिसी का अवधि कब से कब तक का है वो डाल देंगे। पॉलिसी फर्स्ट पार्टी तो कंप्रेहेंसिव में टिक करेंगे, और यदि पॉलिसी थर्ड पार्टी तो तृतीय पक्ष पे टिक कर देंगे। वाहन का विवरण, मान लीजिए आपकी गाड़ी मारुति कंपनी की है तो यहाँ पे मारुति लिख देंगे। मारुति कंपनी की ब्रेजा है तो यहाँ पे ब्रेजा लिख दीजिए। वाहन निर्माण, मान लीजिए वो 2017 मॉडल है तो 2017 मॉडल। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना दुर्घटना कैसे हुआ, पूरा डिटेल डाल दीजिए। जो जैसे भी आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसका पूरा यहाँ पे जानकारी डाल दीजिए। दुर्घटना किस स्थान पे हुआ उसका नाम डाल दीजिए, तथा दुर्घटना की समय, जो वाहन की गति थी उसको यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दुर्घटना के समय जो ड्राइवर था उसका नाम, पता, उम्र और मालिक के साथ रिश्ता। लाइसेंस नंबर डाल दीजिए, लाइसेंस का प्रकार डाल दीजिए। प्रभावी माने कब से कब तक का था। लाइसेंस जारी का स्थान, लाइसेंस में लिखा रहता है कि वो किस जगह से उसको जारी किया गया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए। यदि दुर्घटना के समय किसी तृतीय पक्ष या किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या संपत्ति को नुकसान हुआ है तो FIR होगा, और FIR का नंबर, दिनांक, पिन कोड, पुलिस थाने का नाम भरना है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी का जो हानि हुआ है उसका अनुमानित व्यय यहाँ पे डालना है। मरम्मत स्थान, मतलब आप गाड़ी कहाँ पे बना रहे हैं उस स्थान का नाम, उस जगह का नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इस क्लेम इंटीमेशन के फॉर्म के साथ आपको क्या क्या जमा करना है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। पहला रजिस्ट्रेशन बुक लिखा हुआ है उन्होंने, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, यदि FIR हुआ तो FIR डालना है, लोड चालान, टैक्स की कॉपी, अनुमानित लागत मतलब इस्टीमेट आपको डालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्थान डालना है, किस स्थान पे भर रहे हैं आप, दिनांक डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है, मोबाइल नंबर लिखना है, पता लिख देना है। तो ये हो गया आपका क्लेम इंटीमेशन फॉर्म। इसके बाद आप बताएंगे क्लेम फॉर्म भरना। इसके जस्ट सेम ही रहता है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो क्लेम फॉर्म भरते हैं आप। ये आ गया आपका क्लेम फॉर्म। तो क्लेम फॉर्म में देखिए यहाँ पे दिख रहा है सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर डालना है आपको, और ये जगह खाली छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिस वाले भरेंगे आपको। उसके बाद यहाँ देखिए नाम दिख रहा है, तो नाम में जिसके नाम पे गाड़ी है उसका नाम भरना है, पत्र व्यवहार का पता डालना है, मोबाइल नंबर डाल देना है। जिनके नाम पे गाड़ी है उनका अकाउंट के डिटेल्स में बैंक का नेम, ब्रांच कोड, माइकर, IFSC कोड और अकाउंट नंबर भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बताया था कि मारुति का गाड़ी है, तो मारुति 2017 मॉडल, तो यहाँ पे 17 मॉडल लिखेंगे, ठीक है। इंजन नंबर डाल दीजिए, चेसिस नंबर डाल दीजिए, गाड़ी का पूरा नंबर डाल दीजिए, C04 ABCD 1 2 3 4 5 जो भी है। वाहन जिस हालत में था उसके बारे में पूछ रहे हैं विवरण, तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है। दुर्घटना के समय किस काम के लिए उपयोग किया जाता है उसको बताना है। ट्रेलर यदि अटैच है तो उसके बारे में डिटेल भरना है। ये मोटरसाइकिल की डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद है अतिरिक्त जानकारी। अतिरिक्त जानकारी ये कमर्शियल वाहनों के लिए होता है, जिसमें आपको लोड चालान और जितना भार का सामान आप ले जा रहे थे तथा उसका प्रकार, ये सब चीज़ आपको इसमें डालना रहता है। और यदि आपका
यदि आपका गाड़ी यात्री वाहन है, यात्री वाहक है, तो उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है, कितने यात्री जा रहे थे और कितने यात्री बैठने की क्षमता है उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आता है दुर्घटना का समय चालक। जो आप क्लेम इंटीमेशन फॉर्म में डाले थे दुर्घटना का चालक, वही आपको इस नाम पे डालना है, इसमें पता डाल देना है। उसके बाद चालक का मालिक के साथ रिश्ता डाल दीजिएगा, यहाँ पे कौन था वो, मालिक है तो मालिक डाल देंगे, और यदि पेट ड्राइवर है तो पेट ड्राइवर, मालिक के साथ संबंध, दोस्त है, रिश्तेदार है, जो भी है। उसके बाद यदि वेतनभोगी है तो कब से कब तक का चलाता है उसके बारे में डाल जाना है डिटेल्स। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक डाल देना है यहाँ पे, जो भी है उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर C061234 जो भी जितना है। उसके बाद जारी करने वाला प्राधिकारी, मतलब उस लाइसेंस को कहाँ से जारी किया गया है, 06 है तो महासमुंद हो जाता है, C04 है तो रायपुर हो जाता है, C07 है तो दुर्ग हो जाता है। उसमें लाइसेंस में लिखा रहता है अथॉरिटी का नाम, तो उसको यहाँ पर डालना है। लाइसेंस ख़त्म कब हो रहा है, एक्सपायरी डेट डाल देना है। किस प्रकार का वाहन चला सकता है इसमें लिखा है, आपको डालना है। लाइसेंस स्थायी अस्थायी को डालना है। उसके बाद लाइसेंस में यदि किसी प्रकार का इंडोर्समेंट हुआ है तो यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आता है यदि अन्य किसी प्रकार का बीमा है तो यहाँ पे इस पर डाल देना है, आपको यहाँ पे डिटेल्स डाल देना है। उसके बाद आता है 5वां नंबर कॉलम, लिखे दुर्घटना का ब्यौरा, मतलब गाड़ी दुर्घटना किस दिन को हुआ, किस समय हुआ, किस जगह पे हुआ, दुर्घटना के समय आपकी वाहन की गति कितनी थी, और जिस भी प्रकार से जैसे भी एक्सीडेंट हुआ है उसका विवरण आपको यहाँ पे डालना है। यदि किसी अन्य व्यक्ति जिम्मेदार या अन्य कोई जिम्मेदार है तो उसका यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद गाड़ी में जितना भी नुकसान हुआ है उसको एस्टीमेट बनवाना है गैरेज वाले से, उसका यहाँ पे विवरण डाल देना है, जिस भी गैरेज में बन रहा है उसका नाम डाल देना, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आता है तृतीय पक्ष, किसी संपत्ति का नुकसान हुआ है या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा है तो उसका नाम, व्यवसाय, पता, व्यक्ति का ब्यौरा और संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पे आपको डालना है। और यदि अंदर में बैठे हुए किसी व्यक्ति, गाड़ी के अंदर किसी बैठे हुए व्यक्ति का नुकसान पहुंचा है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। इस जगह पे गवाह का नाम वगैरह यहाँ पे पूछा जा रहा है तो इसके बारे में डाल देना है, थाने का नाम, पता, यदि FIR हुआ है तो उसका डिटेल्स भर देना है। और यदि आपकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, चोरी हुआ है, तो उसको यहाँ पर डालना है, कैसे हुआ, कब हुआ, उस थाने का नाम जहाँ पे आप FIR करवाएं हैं, ये सब इसको डिटेल डालना है। अंत में जब क्लेम फॉर्म पूरा भर जाएगा तो यहाँ पर आपको तारीख डाल देना है और यहाँ पर आपको हस्ताक्षर डाल देना है। ध्यान रखें जब आपकी गाड़ी चोरी हुई है तब ये वाले डिटेल्स को भरेंगे, तो बाकी जो दुर्घटना का डिटेल्स उसको आप अपने जो नियरेस्ट ब्रांच का जो ऑफिसर होगा उससे आप पूछ के भरेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।